अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद मिसेस बिलाल। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी, जो कि सर्दियों की सौगात है। और ये कैसे बनाई जाती है, किस तरह ये सॉफ्ट अंदर से बनती है और ऊपर से कैसे क्रिस्पी बनती है, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। घर में साग बना हो और साथ मकई की रोटी ना बनाई जाए तो साग खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक हमने खाली बर्तन ले लिया है, इसमें 2 से 3 गिलास के बराबर पानी शामिल करेंगे। आंच हमने ऑन कर ली है। पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर हम चलते हैं मकई की आटे की तरफ। एक हमने बर्तन लिया है, इसमें 2 कप के बराबर मकई का आटा शामिल करेंगे। बर्तन आपने इस तरह खुले मुंह वाला लेना है, इस तरह पेड़ा बनाने में बहुत आसानी होगी। 2 चम्मच के बराबर गंदम का आटा शामिल करेंगे। अगर आप पहली मर्तबा मकई की रोटी बना रहे हैं तो ये गंदम का आटा लाजमी आप शामिल करें। जब आप 5 से 6 मरतबा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे ही मकई के आटे से रोटी बना सकते हैं। मकई और गंदम के आटे को मिक्स कर लेंगे। पानी हमारा उबाइल होना शुरू हो गया है। इस तरह एक बड़ा चम्मच लेंगे और गर्म पानी आटे में शामिल करेंगे। जितना हमने पेड़ा बनाना है उसके मुताबिक आटा हम अलहदा कर लेंगे। सारे आटे को एक ही मरतबा नहीं गूंदना, सिर्फ उतने आटे में पानी शामिल करेंगे जिससे एक पेड़ा बन जाए। गर्म पानी आटे में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। पानी हमारा ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना, चम्मच के मदद से ही आटे को पानी में मिक्स करेंगे और मसलते जाएंगे। कुछ लोग मकई के आटे को नीम गर्म पानी से गूंदते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम रोटी खाते हैं मुंह में दाना दाना सा आता है और कच्चा कच्चा फील होता है। ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे, इससे ऐसा होगा कि जैसे मकई को पहले से पानी में उबाइल किया हुआ है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह पेड़ा बना लेंगे। अब रोटी को कैसे बेलना है ये भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी। एक रोटी वाला रुमाल लेंगे, इसको गीला करके निचोड़ लेंगे और इस तरह ऊपर रख देंगे। इससे क्या होगा कि रोटी भी बहुत आसान तरीके से बेली जाएगी और रुमाल गीला होने की वजह से रोटी इसके साथ चिपकेगी नहीं। पेड़ा इसके ऊपर रखेंगे और हाथों से इस तरह इसको हल्का हल्का दबाएंगे। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसको हथेली से थपथपाएंगे और बड़ी कर लेंगे। इसके किनारे क्रैक होंगे, इसका कोई मसला नहीं है, ये बाद में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितना चाहे रोटी को ब्रीक कर सकते हैं, पर ये इसको नॉर्मल ही रखा जाता है, ना ज्यादा मोटी हो और ना ज्यादा पतली हो, फिर ही ये खाने में मजे की लगती है। रोटी हमारी बन चुकी है। अब रोटी को आपने ऊपर से नहीं उठाना, रुमाल के साथ ही हम रोटी को उठाएंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको घी के साथ हमने ग्रीस कर लिया है। अगर आपने घी ना लगाया तो रोटी इसके साथ चिपक जाएगी और छुरी के साथ उतारनी पड़ेगी, जिससे ये खराब हो जाएगी। रोटी को इसी तरह रुमाल के साथ ऊपर डाल देंगे। अब रुमाल को आस्था से इसके ऊपर से उठा लेंगे। ये देखें, रुमाल बिल्कुल भी इसके साथ जरा भी नहीं चिपका और रोटी हमारी कितनी खूबसूरत गोल गोल बनी है। रोटी को आपने उतनी देर नहीं हिलाना जब तक ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये ऊपर से खुश्क हो गई है। इसके ऊपर हमने घी लगा दिया है। अब इसकी साइड चेंज कर दी। आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से कितनी प्यारी कुक हो गई है। आंच आपने लो टू मीडियम रखनी है ताकि ये ऊपर से जले ना और अंदर से कच्ची भी ना रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली मजे मजे की वीडियो आपको मिलती रहे। अब इसकी दूसरी साइड भी कुक हो चुकी है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मकई की रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको प्लेट में सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये देखिए कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी शानदार और कितनी मज़े की लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाकर इसे खूब इंजॉय करेंगे।